जो लोग रोज़ सब्ज़ी और गोश्त खा खा कर आ गए हैं तंग, तो आज हम बनाएंगे उनके लिए ये मज़ेदार सी दाल और चावल की रेसिपी। गर्मियों में ये हर किसी की पसंदीदा है। तो घर में रखी हुई मामूली सी दाल को हम इतना शाही और शानदार कैसे बनाएंगे, तो चले हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। तो ले जी, ये मैंने दाल ली है, पीली वाली दाल ली है पौना कप, और लाल वाली दाल ली है मसूर की 1 कप, और पौना कप ही मैंने ली है चने की दाल। इन सारी दालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद आपने इसको तकरीबन 3 से 4 पानी अच्छे से धो लेना है, ताकि कोई भी मिट्टी इसके अंदर ना रहे और हमारी दालें जो है वो अच्छे से साफ़ हो जाएं। ठीक है, तो ये तकरीबन देखिए मैंने 3 से 4 पानी इसको धो लिया है। अब इसको भिगोने के लिए मैंने गर्म पानी लिया है। आप लोग भी इसको गर्म पानी में डालिएगा, ठंडे पानी में से फिर होता है दालें जल्दी गलती नहीं है। तो ये गर्म पानी के अंदर मैंने इसको भिगो दिया। अब तकरीबन हम इसको आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। और चलें अब हम अपने मसाले की तैयारी करते हैं। ये मैंने घी लिया था आधा कप, और मिट्टी की हांडी है मेरे पास। आप चाहें तो आप अपने घर के नॉर्मल किसी भी चीज़ में बना सकते हैं, और प्रेशर कुकर में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी बन जाती है, इसलिए मैं इसी में बना रही हूँ। मैंने मीडियम साइज़ का एक प्याज लिया है, उसको हमने घी के अंदर फ्राई किया और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है साबुत। अब हमने इसके अंदर डाल दिया है लहसुन अदरक। आप देख सकते हैं कि मैंने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, और ये 2 मीडियम साइज़ के मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं टमाटर। बस इस सिंपल से मसाले को हमने थोड़े से पानी, तकरीबन मैंने 1 कप पानी लिया है, और 1 कप पानी के साथ मैंने इसको ढककर हम पकाएंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। तकरीबन ये देखें अब हल्का सा पानी इसके अंदर है। अब इसके अंदर जो है हम इसके स्पाइस डालेंगे। नॉर्मल घर के स्पाइस है, नमक, मिर्च डालिए। स्पाइस आपकी अपनी मर्ज़ी से है। मैंने 1.5 चम्मच मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है, और हाफ़ ही टी स्पून जो है मैंने इसके अंदर पिसा हुआ मसाला डाला था, सूखा धनिया। और अब ये देखिए अब मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इसके अंदर जो हमारी भीगी हुई दाल है हम उसको डाल देंगे। तो ये देखें, ये हमारी दाल बहुत अच्छे से तकरीबन भीगने से, गर्म पानी में डालने से इतनी अच्छी टेंडर हो गई कि ये बहुत जल्दी बन जाएगी। तो ये देखें, अब इसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी डाल दूँगी, और इस दाल को जो है हम हल्की आंच के ऊपर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक जो है हम इसको पकाएंगे, और वक्तन वक्तन इसको हिलाते जाएंगे। ठीक है, तो अब ढक के पकाते हैं। लें जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारी दाल ज़बरदस्त किस्म की जो है वह तैयार हो गई है। मैं बीच बीच में इसको चलाती रही हूँ, और ये देखिए बिल्कुल मैश हो चुकी है। अब ये मैंने कुटा हुआ ज़ीरा और सूखे धनिया का पाउडर लिया है, और ये अब इसके अंदर डालेंगे। इससे दाल में जो एक जायका और खुशबू आती है वो बहुत ही लाजवाब होता है। तो अब इसके अंदर डालेंगे हम धनिया, और आप ये देख सकते हैं इसके साथ इसका जायका बहुत ही शानदार आ जाता है। तो ये देखें, अगर आप चाहें तो दाल को ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसको लगाएंगे एक ज़बरदस्त सा तड़का, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है, और ये दाल बहुत ही मज़े की बनती है। ये 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने प्याज लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा, और 3 टेबलस्पून लिया है मैंने घी के। ठीक है, अब ये हल्का सा हमने प्याज को जो है वो सौते करना है, और अब इसके अंदर हम डाल देंगे, मैंने 4 जो है लिए थे इसके लहसन के। ठीक है, अब ये लहसन जो है इसको हम बॉयल करेंगे। साथ मैंने हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाला है, और 2 मैंने इसके अंदर लाल मिर्चें डाल दी साबुत वाली, और अदरक डाला है लंबा लंबा कटा हुआ। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच जो हमारे पास लाल मिर्च होती है अपने घर में जो पड़ी हुई है, आपने वो इसके अंदर इस्तेमाल करनी है, और इसके अंदर आपने डालना है तकरीबन 4 से टेबलस्पून पानी के। ठीक है, अब ये पानी के डालने के जैसे ही इसको एक अच्छा सा जोश आ जाएगा, ये तड़का बहुत ही शानदार है। ये बिल्कुल वो एक डिफरेंट लुक जो और एक टेस्ट एनहेंस करता है ना, आपने इसको प्लीज़ मस्ट ट्राई करना है कि ये दाल आप देख सकते हैं कि किस कदर शानदार लग रही है, और ये खाने में भी इतनी मज़े की है ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो एक दफ़ा आपने मस्ट इस दाल को ट्राई करना है। इसके ऊपर डाल रहे हैं हमने हरी मिर्चें और गरम मसाला। तो ले जी, हमारी ज़बरदस्त सी जो दाल है बिल्कुल गर्मियों के लिए ज़बरदस्त सी तो हो गई है तैयार। तो अब इसका कॉम्बिनेशन है चावल। तो अब बनाते हैं हम चावल। ये देखिए मैंने 3 टेबलस्पून मैंने घी लिया है, और मेरे पास हाफ़ के जी मैं चावल बना रही हूँ। मैं प्लेन ज़ीरा राइस बना रही हूँ। ठीक है, तो इसमें कोई झंझट नहीं है, बस फटाफट से, आपको पता है गर्मियों में बस दिल करता है जल्दी से कोई काम किया जाए। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी, और मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक। ठीक है, और इसके अंदर हाफ़ टी स्पून में डाल रही हूँ ज़ीरा। ज़ीरा घी में नहीं भूनते हैं, क्योंकि उसके साथ फिर उसका वो जो कलर और अरोमा है वो नहीं निकलता। तो ये जो चावल हैं इनके अंदर प्लेन के अंदर में पानी के अंदर आपने ज़ीरा डालना है, और आप देखिएगा कि इसका कलर और जायका पानी में कितना अच्छा आ जाएगा।
तो ये देख सकते हैं आपके ज़ीरे का कलर और जायका बहुत अच्छे से इसमें आ चुका है और हमारे पानी को बॉयल आ गया है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने चावलों को, प्लेन सिंपल। बस अब चावलों को बॉयल आएगा तो हम अपने चावलों को जो है वो सिंपल दम पे ले जाएंगे। गर्मियों में झटपट से बनने वाला खाना, बस आधे घंटे में खाना तैयार हो जाता है और बहुत ही आसानी से बनना और इतना मज़ेदार कि बस पूछे मत। आप आज ही इसको ट्राई करें और इसी तरीके से बना के देखिएगा। प्लेन राइस और दावल का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही मज़े का है। तो ये देखें बिल्कुल अब चावल हमारे दम पे आ गए हैं और मैंने एक साइड पर हल्का सा येलो कलर डाला है, फूड कलर, ताकि हमें ये बहुत ज़्यादा कलर नहीं चाहिए। तो अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे। तो ले जी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारे ज़बरदस्त से ज़ीरा प्लेन राइस जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और हमने इसके अंदर जो हल्का सा कलर कॉम्बिनेशन किया है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि हर चीज़ पहले आपकी आंखों को खूबसूरत लगनी चाहिए ताकि फिर आप उसको खा सकें। गर्मियों में खाना खाने को वैसे दिल नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई चीज़ खूबसूरत बनी हो तो दिखे और वो फिर खाने को भी दिल करता है। तो चलें ये देखें मैं आपके साथ अपना सर्विंग आइडिया शेयर कर रही हूँ, सिंगल सर्विंग का। तो ये देखें मैंने एक बॉल के अंदर चावलों को प्रेस कर लिया, उसके अंदर एक कटोरी रखी थी मैंने और अब हम सिंपल इसको प्लेट के अंदर टर्न आउट कर लेंगे। ये सब चीज़ें आपकी अपनी होती हैं। वेरिएशन करने का मेरा मकसद आपको हमेशा सिखाने का कुछ ये है कि आप हमेशा कुछ अलग सीखें। देखिए अब रेस्टोरेंट में यही चीज़, यही सर्विंग अगर आप लेंगे तो आप वहाँ पे जाकर दाल चावल खा के भी बड़े खुश होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे पे करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने ये सिंपल मैंने खीरे के छिलके की 2 स्टिक्स ली हैं, क्योंकि एक चीज़ की वेरिएशन जो करनी है वो बहुत ज़रूरी होती है। ये देखिए मैंने इसके अंदर डाला है अचार, क्योंकि दाल अचार के साथ बहुत ही कमाल लगती है। गर्मियों का सबसे मेन इंग्रेडिएंट होते हैं ये चीज़ें। और साथ में ये मज़ेदार सा ठंडा ठंडा सैलेड है और साथ में मैंने कॉम्प्लीमेंट किए थे, मेरे पास कटलेट्स पड़े हुए थे, मैंने वो रखे हैं। तो ये देखिए इतनी सी चीज़ से हमारी एक शानदार प्लेटिंग जो है वो तैयार हो गई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाली। क्योंकि आपको पता है आपकी बहन हमेशा आपको कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करती है और नया सिखाने की कोशिश करती है। तो आप इस तरीके से थोड़ी सी मेहनत करके अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं और देखें कि आपका सलीका नजर आना चाहिए कि आप कितने बासलीका हैं और आप कितने बाशऊर काम करते हैं। और ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी दाल चावल हो गई है तैयार, जिसको देखते ही हर किसी का दिल करेगा कि इसको खा लिया जाए। तो ये थी मेरी आज की कोशिश। आप लोगों को मेरी कोशिश अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें लाइक किया करें, हमें सपोर्ट किया करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नए आइडियाज़ के साथ अपनी वीडियोस लेकर आती रहूं। तो ये थी मेरी आपको पसंद आ रही है मेरी वीडियोस तो हमें ज़रूर, और कोई भी बात पूछनी हो तो कमेंट ज़रूर किया करें। और चलें अब फिर मिलेंगे आपसे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ करती हूँ आप सबको। बाय।